हाँ देखिए, आप सभी को पुनः भारतीय दंड संहिता को सामान्य अपराध जनरल सेक्शन है, जनरल सेक्शन का सेक्शन 76 से 176 में बताए गए उपबंधों को पुनः हम आगे बढ़ाते हुए अब इसके पहले हमने आपको सामान्य अपवाद में धारा सेक्शन 76, सेक्शन 77, सेक्शन 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 तक मैं बता चुका हूँ। 1 मिनट में हम आपको पुनः उसको सारांश रूप बता देते हैं। देखिए, जनरल सेक्शन का सामान्य अपवाद को 2 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। पहला भाग हम देखते हैं सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 76 टू 95 तक है, और सेक्शन 95 से 106 तक। ये जो है कि उन बातों का, उन व्यवस्थाओं का उल्लेख करती है दंड विभाग में कि जैसे सेक्शन 76 से 95 तक कोई क्राइम करता है तो उस क्राइम का जो बचाव लेता है, वह बचाव उसका जो है ये न्याय संगत होता है, अपने को जस्टिफाइड करता है कि मैंने अपराध जो किया है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में अपराध किया है, इसलिए अपराध से उनको एग्जेम्प्टेड किया जाए। और सेक्शन 96 से 176 उन बातों का उल्लेख करता है जो कोई अपराध यदि व्यक्ति करता है तो अपने डिफेंस में, अपनी सुरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 96 से 106 तक उन बातों का उल्लेख करता है कि कोई अभियुक्त, कोई व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो उस अपराध का उसको लाभ मिलेगा, उस अपराध का उसको एग्जेम्प्टेड छूट मिलेगा कंडीशन साबित करने पर, परिस्थितियां साबित करने पर। तो हम अभी 76 से 95 के बीच में आपको सेक्शन 87, 86 तक मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि आप पुनः बताते हैं 76 में है कि विधि द्वारा आबद्ध है तथ्य की भूल कारण, अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, एग्जेम्प्टेड है। सेक्शन 77 में है न्यायालय के द्वारा आदेश अनुसार में किया गया कार्य अपराध नहीं है। 78 में है कि न्यायालय के मतलब न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का अपराध नहीं। 79 में है कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत जस्टिफाइड करता है, विधि द्वारा न्यायानुमत होने विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। सेक्शन 80 एक्सीडेंटल कार्य की बात करता है, दुर्घटनापूर्ण कार्य। कोई कार्य सेक्शन 80 का लाभ जो मिलता है, जैसे कोई एक्सीडेंटल कार्य हो जाए, दुर्घटनापूर्ण कार्य हो जाए, उसको लाभ मिलता है। उसमें है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जब वह कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण तरीके से उचित सतर्कता और सावधानी से किया जाएगा तो एग्जेम्प्टेड होगा, छूट होगा, बरी हो जाएगा, अपराध नहीं होगा। सेक्शन 80 के लिए जो 5 कंडीशन बताए गए हैं, ये 5 कंडीशन आपको याद करना है। परीक्षा में आपको पूछा जाएगा 101% श्योर एंड सर्टेन। भारतीय दंड संहिता में धारा 80 के उपबंध बताइए, आपको पेपर में पूछा जाएगा। इसमें आपको पूरा सारी बातें लिखना होगा, जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी छीन रहा था, लकड़ी के पार निकल जाता है, बगल निकल खड़ा हुआ व्यक्ति मारा जाता है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। 81 में है कि कार्य जिससे अपहानकारी होना संभव। हम जानते हैं कि कोई बुराई होना संभव, किंतु बड़ी बुराई को रोकने के लिए छोटी बुराई हो रही तो अपराध नहीं है। बड़ी अपहान को रोकने के लिए छोटी अपहान हो जाए तो अपराध नहीं है। ये कहाँ हमको मिलता है? ये हमको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 81 में, भारतीय दंड संहिता धारा 81 इस बात का गारंटी देता है कि बड़ी बुराई को रोकने के लिए, बड़ी अपहान को रोकने के लिए, बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए छोटी दुर्घटना हो जाए तो अपराध नहीं होता है।
अपराध होता है, ऐसा नहीं अपराध नहीं होता, अपराध होता है, लेकिन उस अपराध को क्षम्य बना दिया गया, एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, छूट दिया गया, एक्सक्यूज कर दिया गया, क्षम्य कर दिया गया है। 82 में भारतीय दंड संहिता की धारा 82 ऐसे बालकों को छूट देती है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य पूर्णतः अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। 7 साल से कम आयु का बालक कुछ भी करेगा उसको एग्जेम्प्टेड है, छूट है, कोई अपराध नहीं है। सेक्शन 83 में 7 वर्ष से ऊपर और 12 साल से कम अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य अपराध नहीं होता है। जिसकी बुद्धि अपरिपक्व है, जो कम समझ का है, किसी समझने की क्षमता कमजोर है, ऐसे लोगों को छूट दिया गया है। इसके बाद 84 में है, 84 में अनसाउंड माइंड पर्सन का कार्य अपराध नहीं है, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। विकृत चित्त व्यक्ति से तात्पर्य है पागल व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। पागल से तात्पर्य है जो व्यक्ति अपने कार्य और कार्य के परिणाम को नहीं समझता है, मतलब मस्तिष्की चिकित्सकीय और मस्तिष्की मतलब दिमागी रूप से वह जो है उस कार्य के परिणाम को नहीं समझ पा रहा है, अपने किस कंडीशन के नाते, अपने जो है विवेकी शक्ति के नाते, अपने जो है कि पागलपन के नाते, और इसलिए धारा 84 उनको छूट देती है। धारा 84 का धारा 85 है मतत्ता की हालत में, मतलब कोई अपराध करता है जो ड्रिंकनेस की अवस्था में, लेकिन ड्रिंकनेस जो है मतत्ता जो है वह जो है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई, उसको जानकारी नहीं थी, जैसे किसी पार्टी में था या कहीं था, उसको पिला दिया गया, उसके लिए छूट रहे। 55 हो गया, 56 में है, सॉरी 86 में है कि शैक्षिक मददता विशेष आशय विशेष ज्ञान होने के नाते उस व्यक्ति को एग्जेम्प्टेड नहीं किया गया है। दरअसल भारतीय संहिता में इंटेंशन, नॉलेज, कोई क्राइम करने के लिए 3 चीजें होना मस्ट है, इंटेंशन, वेपन और नॉलेज। आशय, ज्ञान और उपकरण, उसका इंटेंशन क्या था, वेपन क्या था, नॉलेज क्या था। इंटेंशन, वेपन, नॉलेज के आधार पर अपराध की गंभीरता को बदल जाती है। जैसे आप यहाँ देखिए कि इंटेंशन, वेपन, नॉलेज के आधार पर अपराध गंभीरता बदल जाती है। अब यहाँ पर ये बताने प्रयास करते हैं, जैसे किसी को 323, 325, 308, तीन सौ 4, इधर होता है 324, 326, 307, 302। इसकी परिभाषा मिलेगी आपको 300 में, इसकी परिभाषा मिलेगी 299। इसकी परिभाषा आपको जो है 320 मिलेगी, 320 में है। इसकी परिभाषा 319 में है। इसकी परिभाषा आपको 324 में, 326 में है। अब आपको हम बताते हैं किसी व्यक्ति को इंजरी कैद करना। इंजरी कैद करने के साथ देखिए, किसी को अगर एक हल्की से इंजरी कैद किया, सामान्य चोट, सिंपल इंजरी कैद किया जाएगा तो 325 है। उसको और तेजी से मार दिया जाएगा जिससे उसका शरीर कोई अंग, शरीर का कोई अंग जो है भंग हो जाए, शरीर से अलग हो जाए, 325 हो जाएगा। और तेज मार दिया जाए, 310 बार लाइव हो जाए, जीवन के लिए खतरनाक चोट 308 हो जाए, उस चोट से और तेज मार दिया जाए, मर जाए, 304 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इधर क्या है, किसी भी धारदार हथियार से इंजरी कैद किया जाएगा, 325 हो जाएगा, और तेज इंजरी कैद किया जाएगा, 326 हो जाएगा, इससे अंग भंग हो जाएगा शरीर का कोई भाग, और तेज मार दिया जाएगा तो वह कि मर जाएगा, 302 हो जाएगा, 307 हो जाएगा, 307 मर्डर, हत्या का प्रयास करेगा, बच गया, ठीक है, और तेज लग गया, मर गया, 302 हो जाएगा। अपराध की गंभीरता व्यक्ति के अपराध गंभीरता अपराधी के इंटेंशन, वेपन और नॉलेज के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। इंटेंशन क्या है, वेपन क्या है, नॉलेज क्या है। इससे इंटेंशन क्या है, सपोज करिए एक आदमी को 302, 299, 300 में बात करता हूँ, आपराधिक मानव हत्या क्या है, इसमें इंटेंशन, वेपन, नॉलेज की बात है। जैसे हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति बीमार है, दूसरा व्यक्ति जानता है वो बीमार है, उस बीमारी का उसको जो है कि
जानता है कि बीमार गए घूसा मारा जाएगा तो मर जाएगा, अगर वह जानकर उसको मारता है, घूसा मारने से मर जाता है, तो जिसने मारा उसका इंटेंशन क्या था? उसका इंटेंशन था, वो जानता था, उसको नॉलेज था कि मर जाएगा। किस जगह मारता है? जहाँ उसकी तिल्ली खराब है या तो जो शरीर का कोई पार्ट खराब है वहीं पर मारता है, उसको हत्या का दोषी माना जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानता है कि फला व्यक्ति इस मर्ज से पीड़ित है या रोग से ग्रसित है, अगर वह मारता है, घूसा मर जाता है, तो उसको 302 में दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको सिंपल इंजरी में दंडित किया जाएगा। सामान्य चोट में उसका आशय सामान्य चोट कारित करना, मतलब अपराध की गंभीरता व्यक्ति के अपराध गंभीरता अपराधिकार के इंटेंशन पर, आशय पर, वेपन पर, उपकरण पर और नॉलेज पर, इंटेंशन, वेपन और नॉलेज के आधार पर अपराध की गंभीरता कम और बेसी हो जाती है। अपराध की जो मूल भावना है वह व्यक्ति के आशय पर निर्भर करती है, अब व्यक्ति के मतलब इंटेंशन पर निर्भर करती है। इंटेंशन के अनुसार उसका नॉलेज होता है, नॉलेज के अनुसार वह जो है कि कार्य करता है, जिसका परिणाम निकलता है। इस तरह से अब अपराध की गंभीरता जो है उसके आशय पर निर्भर करता है। यहाँ पर 76 में ये बताया गया है, 86 में बताया गया है कि कोई अपराधिकार व्यक्ति करता है, वह विशेष आशय, विशेष ज्ञान के अनुरूप कार्य करता है, उसको दोषी माना जाएगा। अब उसको देखिए, अब 87 में आइए, 87 क्या कहती है, ध्यान दीजिए। 87 का जो बेरेट की भाषा है उसको मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। समझ से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत कारित करने का आशय न हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। सहमत से किया गया ज्ञान, इसको कहते हैं वॉलंटी या नॉन फिट इंजुरिया। जो सहमति देते हैं उन्हें क्षति नहीं होती है। इसके पीछे क्या सूत्र है? इसके पीछे का मुख्य लॉजिक ये है कि हर व्यक्ति अपने प्रति और अपने जो है कि अपने प्रति और अपने जो है कि व्यवस्था के प्रति सचेत है, वो जानता है। वह प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है कि अपने हितों के बारे में वो सर्वोत्तम निर्णायक है। मुझे क्या करना चाहिए, सही, मुझे मतलब सही और गलत का अंदाजा होना चाहिए। हर व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है कि अपना हित अनहित वो जाने। कहावत है, हित अनहित जाने सब कोई, अपना हित और अनहित सभी जानते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है कि अगर सहमति दिया है तो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी सहमति से किया गया कार्य क्षति नहीं होता है। टाट में भी आपको मिलेगा, यहाँ IPC के 87 में है, भारतीय जनसंहिता की धारा 87 में, वॉलंटियर नॉट फिट इंजुरिया, जो सहमति देते हैं उन्हें क्षति नहीं होती है। नॉन फिट इंजुरिया, जो सहमति देते हैं उन्हें क्षति नहीं होती है। वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरिया, जो सहमति देते हैं उन्हें क्षति नहीं होती है। दूसरा इसका सिद्धांत यह है कि यह है कि कोई व्यक्ति जिस कार्य को अपने लिए हानिकारक समझता है, वह अपने लिए हानिकारक समझता है, उसके लिए वह सहमति नहीं दे सकता है। मतलब 87 कहता है कि सहमत से किया गया कार्य क्षति नहीं होता है। इसके लिए लॉजिक यह है, इसका अर्थ यह हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों के बारे में अच्छी तरह समझता है, मुझे सही करना है, मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा है कि अगर वह समझता है तो अपने बुरे के लिए सहमति नहीं देगा, अपने अच्छे के लिए सहमति देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहती है इस धारा का उपबंध क्या है। कोई बात जो मृत्यु या घोर उपबंध कार्य करने के आशय से न की गई हो, ऐसी सहमति जिससे मृत्यु या घोर उपबंध कार्य करने का आशय न हो और न ही जिसके बारे में कर्ता का यह ज्ञान हो कि उससे मृत्यु या घोर उपबंध कारित होना संभव है। जो कर रहा उसको भी यह ज्ञान नहीं था कि इससे मृत्यु या घोर उपबंध कारित हो जाएगी। संभव है कि किसी ऐसे अपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस कार्य से, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिससे कि वह अपहान सहन करने के लिए अभिव्यक्ति या विवक्षित सहमति दी हो, कारित करता है या कारित होने कर्ता का आशय न रहा हो, अथवा जिसके बारे में कर्ता का यह ज्ञात रहा हो कि जैसा किसी भी व्यक्ति के साथ किया जाए जिससे कि उस अपहान का जोखिम उठाने के लिए उपबंध है, तो कोई उस बात का कारित होना संभव है, अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 ये कहती है कोई बात अपराध नहीं है
जो मृत या घोर उपहत करने के आशय से न किया गया हो। मतलब आप सहमति देते हैं लेकिन मृत या घोर उपहत के आशय से न किया गया हो। सहमति और सहमति देने वाला व्यक्ति 18 साल से अधिक हो। इसके लिए है, इसका आवश्यक तत्व है, धारा 87 का आवश्यक तत्व है कि यदि कार्य न तो मृत या घोर उपहत कार्य करने का आशय किया गया हो और न ही इस बात का ज्ञान हो कि उससे मृत्यु हो जाएगी। दूसरा है क्षत किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से कार्य की गई, वह क्षति जो हुई है किसी व्यक्ति की उसकी सहमति से कार्य की गई, उसकी सहमति थी। तीसरा है सहमति देने वाला व्यक्ति 18 साल से अधिक आयु का हो। तीसरी इसकी आवश्यक तत्व है कि सहमत देने वाला व्यक्ति 18 साल हो। चौथा है सहमत स्पष्ट अविवक्षित होना चाहिए। अर्थात पहली बात यह है कि इसके आवश्यक तत्व में पहला है कि उस आपराधिक कार्य में उसका आशय मृत्यु या घोर उपहत कार्य करने का नहीं था। दूसरा है कि क्षत किसी व्यक्ति की सहमति से कार्य किया गया हो। तीसरा है कि सहमत देने वाला व्यक्ति 18 साल से अधिक हो। और चौथी बात है सहमत स्पष्ट या विवक्षित होनी चाहिए। अब इसके लिए एक दृष्टांत है। दृष्टांत में है कि ए और बी आपस में आमोद करते हैं, आमोद खेल खेलते हैं। खेल बड़ा खतरनाक है। कौन सा खेल है कि कट्टेबाजी का खेल खेलने के लिए सहमत होते हैं। रिवाल्वर भरा हुआ है और रिवाल्वर को इधर से वो फेंक रहे हैं, उधर से वो फेंक रहे हैं और इस बात की उनको जानकारी है, गलत काम है। रिवाल्वर का अगर टाइगर दब गया तो व्यक्ति मर जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। लेकिन तब भी क्या करते हैं, सहमत होते हैं। इस सहमत से किसी अपहार को, इस सहमत से किसी अपहार को जो ऐसी पट्टेबाजी के खेल के नियम के विरुद्ध न होता हो, उठाने का हर सहमत से विवक्षित या व्यक्ति पट्टेबाजी के लिए सहमत होते हैं तो वह अपराध नहीं है। तो मतलब वहाँ ये जानते हैं, 18 साल अधिक है, जानते हैं कि इससे सहमति, ऐसी जो है सहमति हम देते हैं जिससे जो है कि मृत्यु या घोर उपहत हो जाएगी, जान कर रहे हैं। दूसरा आपको देख रहे हैं कि जैसे क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट के खेल में मृत्यु या घोर उपहत होने की संभावना नहीं है। आप सहमति देकर खेल खेल रहे हैं या खेल देखने जा रहे हैं, खेल जहाँ हो रहा है, क्रिकेट जहाँ हो रहा है, क्रिकेट देखने जा रहे हैं और क्रिकेट से बैट्समैन छक्का मारता है, संजोग से किसी व्यक्ति के सर में लग जाती है और गिर जाता है, मर जाता है, तो बैट्समैन गलती नहीं है। क्यों कि आपने सहमति से कार्य किया था। वॉलंटियर या नॉन फिल्टरिया जो सहमति देते हैं उन्हें क्षति नहीं होती है। ठीक ना। इस तरह से क्रीड़ा का अभ्यास है, ये है। अब 76 में 87 में बस इतना जानिए सहमति से किया गया कार्य नहीं है, कार्य अपराध नहीं होता है। कब सहमत से किया गया कार्य अपराध नहीं होता है? कब जब उस कार्य में मृत्यु या घोर उपहत की संभावना न हो, सहमत देने वाला व्यक्ति स्वतंत्र सहमति दिया हो और 18 साल उसकी अधिक उम्र हो और सहमत देने की क्षमता रखता हो, उसका कार्य अपराध नहीं है। 88 देखिए, धारा 88 में क्या कहता है? धारा 88 में है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमत, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमत, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमत से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत कार्य करने का आशय न हो। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमत से, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमत से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे उससे मृत्यु या घोर उपहत करने का आशय न हो। अब आप देखे हैं डॉक्टर साहब के ऑपरेशन कराने जाते हैं, डॉक्टर साहब को 88 का लाभ मिलता है। भारतीय दंड संहिता धारा 88 कहती है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, फायदे के लिए सहमत, उसके सहमत से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु करने का आशय न हो। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मरीज को जो है मतलब चोटिल को इतना इंजरी हुई है, क्लाटिंग हो गई है, जब तक सहमति से उसकी किया जाए तब तक मर सकता है। या तो ऐसी परिस्थितियों में ऑपरेशन किया जा रहा है जिससे कि मृत्यु होने की संभावना नहीं है और उसके सहमत, उस व्यक्ति के सहमत से सद्भावनापूर्वक डॉक्टर साहब गुड फेथ में कार्य कर रहे हैं, मर गया तो अपराध नहीं होगा। धारा 88 के अंतर्गत उसको लाभ मिलेगा। इसका दृष्टांत इसकी ये लिखा गया है। कोई बात।
अपराध नहीं है कौन बात, जो मृत्यु या घोर उपद्रव कार्य करने का आशय न किया गया हो। कोई कार्य अपराध नहीं है कब, जब वह मृत्यु या घोर उपद्रव कार्य करने का आशय से न किया गया हो, या किसी ऐसी अपहान के कारण न किया गया हो जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति के जिसे फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया जाए, जिससे अपहान सहन करने या जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त अविवेचित रूप सहमति दे दी हो, तो वह जो एक सहमति मानी जाएगी और वहाँ डॉक्टर साहब को कोई गलती नहीं है। का एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया से यह कि जो वेदनाग्रस्त व्याधि से ग्रसित है मृत्यु कारित होने की संभावना है, किंतु यह को मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के लिए यह की सहमत से डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर देते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कार्य किया जा रहा है जिसमें मृत्यु होने की संभावना नहीं है, मगर मर भी जाता है तो डॉक्टर साहब को 88 का लाभ मिलेगा, उनको दोषी नहीं माना जाएगा। जैसे इसके आवश्यक तत्व में क्या है, भारतीय दंड संहिता धारा 88 का आवश्यक तत्व है कि कार्य क्षति व्यक्ति के लाभ के लिए होना चाहिए। दूसरा, कार्य उस व्यक्ति की सहमति से किया गया हो जो सहन करने के बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हो, जो अपमान सहन करने की क्षमता रखता हो। तीसरा, सहमत अभिव्यक्त अविवक्षित होनी चाहिए। चौथा है कि कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया हो, जो डॉक्टर साहब कार्य कर रहे हैं गुड फेथ में कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थितियां हैं कि बच्चे को बचाना है और उसकी जो है माँ को भी बचाना है, जच्चा बच्चा दोनों बचाना है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन समय संजोग से माँ उसकी मर जाती है या बच्चा मर जाता है, डॉक्टर साहब कोई गलती नहीं है, वहाँ सद्भावना पूर्वक कार्य कर रहे हैं, गुड फेथ में कार्य कर रहे हैं। पांचवा है, कार्य बिना मृत्यु कार्य करने के आशय से किया गया। आशय उनका गलत, आशय उनका ये नहीं था कि मृत्यु हो जाएगी, आशय से किया गया हो और भले ही उस कार्य में मतलब अपहान हो जाए, मृत्यु संभव है लेकिन आशय मृत्यु का नहीं रहा हो। इस तरह से धारा 88 के लिए मुख्य बातें होती हैं, ये दो हैं। पहली है कि धारा 88 मृत्यु के आशय से न किया गया हो। दूसरा है गंभीर ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिसमें जो है आशय करता मतलब सहन करने की क्षमता जो रखता है, जो इंजर्ड है 18 साल से अधिक को, जो सहमति देता हो, सहमति से किया गया कार्य है उसके लाभ के लिए किया गया हो, सहमति से किया गया हो, सद्भावना पूर्वक किया गया हो और अपहान सहन करने का क्षमता रखता हो, अपहान कारित करने का आशय न हो, अपहान कारित करने का आशय न कि मृत्यु कारित करने का है। बात क्लियर हो गई। धारा 88 ये कहती है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक डॉक्टर साहब उसकी सहमति से शल्य चिकित्सा करते हैं जिसमें उसकी मृत्यु होने की संभावना नहीं है, मृत्यु हो जाता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। इस तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 88 अब आपको जो है ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाएगा। अगले दिन आपको 89 बताएंगे हम, 89। धन्यवाद।